अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल होने का इम्कान जाहिर कर दिया। अच्छी खबर मिलने का भी दावा कर दिया। ट्रुथ सोशल पर पैगाम में सदर ट्रंप ने ईरान से मुज़ाकरात के लिए अगले 72 घंटे अहम करार दे दिए। वाज़ेह किया, जंगबंदी टाइम फ्रेम का कोई दबाव है, ना ही मुज़ाकरात की नई तारीख तय करने में कोई जल्दी। अमरीकी सदर के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची मुज़ाकरात के लिए अच्छी शख्सियत हैं। Await that response. There's a ceasefire with the military and kinetic strikes, but Operation Economic Fury continues, and the effective and successful naval blockade continues as well of ships and vessels that are moving to and from Iranian ports. सदर ट्रंप ने ईरान के साथ सीज फायर के लिए कोई डेडलाइन तय नहीं की। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने जंगबंदी के लिए 3 से 5 दिन की डेडलाइन से मुताल्लिक खबरों को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया, सदर ट्रंप ईरान को एक मुतफ़िका तजवीज़ लाने के लिए चंद दिन का वक्त दे रहे हैं। इन चंद दिनों के दौरान आर्जी जंगबंदी बरकरार रह सकती है। अमरीका को ईरान के जवाब का इंतजार है। सदर जंगबंदी की तौसी पर मुतफ़िका रद्द-ए-अमल चाहते हैं। उन्होंने कहा, सदर ट्रंप आबना हुर्मुज़ में नाकाबंदी से मुतमईन हैं। ईरान पर जो मौशी दबाव मुसल्लत किया गया है, उसकी वजह से ईरान मुज़ाकरात की तरफ वापस आ रहा है। ईरान को अफजूदा यूरेनियम अमरीका के हवाले करना होगा। ईरान जंग के दौरान ट्रंप इंतजामिया में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। आबना हुर्मुज़ नाकाबंदी के दौरान अमरीका के वजीर बहरिया जॉन सी फेलन को अचानक ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। फौरी इस्तीफा तलब किए जाने की वजह नहीं बताई गई। हंकाओ को कायम मकाम सेक्रेटरी ऑफ नेवी मुकर्रर कर दिया गया। इससे पहले अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेट ने अमरीका के आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल ब्रेंट जॉर्ज को फौरी तौर पर मुस्ताफी होने पर मजबूर कर दिया था। ईरानी सदर ने हकीकी मुज़ाकरात में बुनियादी रुकावटें, वादों की खिलाफ वर्जी, नाकाबंदी और धमकियां करार दे दी। ईरानी सदर पेज़ेश्कियान के मुताबिक ईरान ने हमेशा मुकालमे और मुआहदे का खैर मकदम किया और अब भी करता है। ट्रंप का नाम लिए बगैर उन पर तनकीद करते हुए ईरानी सदर ने कहा, दुनिया आपकी मुसलसल मुनाफिकाना बयानबाजी, दामों और अमल के दरमियान तज़ादात को देख रही है। ईरान ने समंदरी नाकाबंदी खत्म करने की सूरत में मुकम्मल जंगबंदी काबिल कबूल करार दे दी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबोफ ने कहा, जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जी की सूरत में आबना हुर्मुज़ को दोबारा खोलना नामुमकिन है। उन्होंने ईरानी कौम के हकूक तस्लीम करना ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता करार दे दिया। ईरान ने आबना हुर्मुज़ में बगैर इजाज़त गुजरने वाले 3 जहाज़ों को रोक लिया। 2 को कब्जे में लेकर ईरानी साहिलों पर पहुंचा दिया गया। ईरानी बहरिया की 33 तेज़ रफ्तार कश्तियों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। ऑपरेशन की फुटेजेस जारी कर दी गई। आबना हुर्मुज़ में ईरान की जानिब से बिछाई गई बारूदी सुरंगों को हटाने में 6 माह लग सकते हैं। अमरीकी महकमा जंग ने कांग्रेस को आगाह कर दिया। सीनियर दिफाई अहदेदार ने कानून साजों को बताया कि बाज़ सुरंगें GPS टेक्नोलॉजी के जरिए नस्ब की गई हैं, जिसकी वजह से अमरीकी अफवाज के लिए उनकी बरवक्त निशानदही मुश्किल हो गई। अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद 10 मिलियन बैरल से जायद ईरानी तेल खलीज से निकल गया। एनर्जी मॉनिटरिंग इदारे के मुताबिक ईरानी तेल से लदे 19 बहरी जहाज खलीज से बाहर और 15 अंदर आए। आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल पर लंदन में 30 ममालिक का इजलास आज होगा। बरतानवी वजारत दिफा के मुताबिक 30 मुल्कों की फौजी क़यादत और माहिरीन शामिल होंगे। कमांड और कंट्रोल के ढांचे के साथ साथ खिते में फौज की तैनाती पर भी गौर होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर का इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के मुतालिक सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। नेटली बेकर ने खित्ते में क़याम अमन और तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। मोहसिन नकवी ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जंगबंदी में तौसी खुश आइंद करार दे दी।
ईरान की जानिब से भी मस्बत पेशरफ की उम्मीद जाहिर कर दी। वज़ीर दाखिला का कहना था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल मसले के हल के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। ईरान की एक बार फिर पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। तर्जुमान दफ्तर खारजा इस्माइल बकाई का कहना है तेहरान मशरिक़ वुस्ता जंग के खात्मे और क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहता है। ये जंग ईरान ने शुरू नहीं की, ईरान अपनी सरजमीन का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। मिनाब में अमरीका और इजरायली हमले में शहीद तालिबात के अहले खाना का मशहद पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। मकामी अफराद और रज़ाकारों ने खैर मकदम किया और सहूलियात फराहम की। अहले खाना ने शहीद तालिबात की तस्वीरें हाथों में थामी हुई थी। इसराइल ने लेबनान में सेहूनी दरिंदगी बेनकाब करने वाली खातून सहाफ़ी को शहीद कर डाला। दूसरी सहाफ़ी ज़ैनब फराज शदीद जख्मी। इसराइल ने अमल खलील को जानबूझकर निशाना बनाया। उन्हें इजरायली नंबर से धमकियां मिलती रही थीं, मकामी सहाफ़ती ज़राए का दावा। ईरान में मुसाद के लिए जासूसी के इल्ज़ाम पर एक शख्स को फांसी दे दी गई। मेहदी फरीद ईरान की एटमी एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था। उसे मई 2023 में गिरफ्तार किया गया था। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 4% इजाफा हो गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत 4% इजाफे से $94 फी बैरल हो गई। बरतानवी क्रूड ऑयल $103 फी बैरल हो गया। पहलगाम फॉल्स ट्रैक के बाद मुसलमानों पर मजालिम और जारी इनकाउंटर्स की भारतीय शर्मनाक तारीख। भारत में अंदरूनी खलफशार, अक़लियतों पर मजालिम और बढ़ती इंतहा पसंदी से तवज्जो हटाने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तारीख का स्याह बाब हैं। गुदी मीडिया के जरिए पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ इश्तिआल अंगेज बयानिए को फ़रोग़ दिया जाता है। फरसूदा स्क्रिप्ट के तहत गिरफ्तार अफराद को जाली मुकाबलों में हलाक करके दहशतगर्द बनाकर पेश किया जाता है। आलमी माहिरीन को मुस्तक़बिल में भी भारत की जानिब से कैदियों को जाली इनकाउंटर्स में कत्ल करके दहशतगर्द जाहिर करने के खदशात। This is the crow distance from the Badori Bulge. At the place, it is approximately 100 kilometers. And on the road and tracks, it is more than 200 kilometers. But that is from the tip of the Badori Bulge. From any nearest Pakistani town, let's say Bagh, it's even much more. पहलगाम फॉल्स फ्लैग के हवाले से DGISPR के सवालात और खदशात भारत के सामने रखे गए। एक साल बाद भी जवाब न मिल सका। पहलगाम किसी भी पाकिस्तानी कस्बे से 200 किलोमीटर से ज्यादा दूर और दुश्वार तरीन रास्ता है। जाए वक़ुआ से पुलिस स्टेशन तक पहुंचने में कम से कम आधा घंटा लगता है। FIR के मुताबिक 10 मिनट में पुलिस का पहुंचना और वापस आकर वाक़े के 10 मिनट में ये दावा सामने आ गया कि हमला आवर सरहद पार से आए थे। वाक़े के फौरन बाद भारत के मखसूस सोशल मीडिया हैंडलर्स ने खबर ब्रेक करना शुरू कर दी। भारतीय एजेंसियों से मुंसलिक हैंडलर्स ने मलबा पाकिस्तान पर डाल दिया। DGISPR के नुकात। अज़्मे वफा के पैकर और जज्बे शहादत से सरशार जवानों के नाम शानदार नगमा वतन की खातिर रिलीज। नगमे में अवाम की जानिब से बहादुर शोहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। नगमा मौरका हक के शेर दिल हीरोज की जुर्रत, बहादुरी और दुश्मन पर तारी हैबत की भरपूर अक्कासी करता है। फाय पाकिस्तान के दरख्शा बाब मौरका हक की कामयाबी को 1 साल मुकम्मल होने पर हम हैं बुनियानुम मरसूस का टीजर जारी। मौरका हक जब पाक फौज ने दुश्मन के गरूर को खाक में मिलाकर नई तारीख लिखी। 1 साल कबल अफवाज पाकिस्तान के गाजियों ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी थी। मौरका हक में पाक फौज और पाकिस्तान के गयूर अवाम का इत्तेहाद नाकाबिल तस्खीर रहा। मौरका हक में पाकिस्तान के गयूर अवाम अपनी अफवाज के साथ शाना बशाना खड़े रहे। पाकिस्तान के अवाम ने दुश्मन के हर गुमराहकुन प्रोपेगेंडे और झूठ का भरपूर मुंह तोड़ जवाब दिया। अफगान हैकर ने भारतीय चैनल हैक करके खुसूसी पैगाम नशर कर दिया। खुसूसी पैगाम में तालिबान के भारत से ताल्लुकात मुस्तरद कर दिए। अफगान परचम की नुमाइश भी की। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मीडिया नेटवर्क वन इंडिया को हैक किया गया। नेटवर्क के सोशल प्लेटफॉर्म्स पर 30 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। हैकिंग की जिम्मेदारी एक ग्रुप ने कबूल की है जो खुद को ट्रू मुस्लिम अफगान्स कहता है।
मोदी सरकार की सरपरस्ती में भारतीय रियासती दहशतगर्दी बेनकाब। राव पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में दहशतगर्दी फैलाने में मसरूफ। फितनल हिंदुस्तान को भारतीय फंडिंग के नाकाबिल तरदीद शवाहिद सामने आ गए। भारतीय मुशीर कौमी सलामती ने कई बार बलूचिस्तान तोड़ने की धमकी दी। कनाडा अमेरिका में भारतीय सिखों का कत्ल भारतीय दहशतगर्दी का सबूत है। बन्नू पुलिस ने दहशतगर्दों का चौकी पर बुज़दिलाना हमला नाकाम बना दिया। दहशतगर्दों ने रात गए चौकी पर 3 अतराफ से हमला किया था। 1.5 घंटे तक फायरिंग का तबादला हुआ। एहलकारों की बरवक्त जवाबी कार्रवाई पर हमलावर फरार हो गए। IG खैबर पख्तूनख्वा ने बन्नू पुलिस की काबिलियत काबिल तहसीन करार दे दी। कराची के शहीद मिलत रोड पर पुलिस और मुल्जिमान के दरमियान फायरिंग के तबादले में डाकू हलाक और साथी फरार हो गया। गुलिस्तान जौहर में डकैती के दौरान मज़ाहमत पर शहरी को कत्ल करने वाला मुल्जिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। कब्जे से असलहा बरामद। कराची के इलाके क्लिफ्टन में फायरिंग से FBR इंस्पेक्टर के जख्मी होने के वाक़े की FIR दर्ज कर ली गई। गाड़ियां टकराने पर 2 अफराद के दरमियान झगड़ा हुआ था, जिसके दौरान मुल्जिम ने फायरिंग कर दी थी। पुलिस ने मुल्जिम की तलाश शुरू कर दी। कराची में FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल की बड़ी कार्रवाई। हवाला हुंडी में मुलव्वस मुल्जिम गिरफ्तार करके लाखों रुपए की करेंसी, सोना और चांदी बरामद कर ली। FIA ने बैंक फ्रॉड में मुलव्वस 2 मुल्जिमान भी धर लिए। खानेवाल में वारदात के दौरान मज़ाहमत पर डाकू ने मां और उसके 10 साला बेटे को कत्ल कर दिया। मुल्जिमान खातून का मोबाइल फोन और जेवरात लेकर चले गए। मकतूला का शौहर सऊदी अरब में काम करता है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन के मुताबिक रेड लाइन वाहिद प्रोजेक्ट है जिससे अवाम को तकलीफ हो रही है। रेड लाइन मंसूबे पर काम ठीक तरह से नहीं हो रहा था। हुकूमत ने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। शर्जील मेमन के मुताबिक हुकूमत कॉरिडोर को जल्द अज जल्द मुकम्मल करना चाहती है। 48 घंटे में रेड लाइन मंसूबे पर काम दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने अपना खेत अपना रोजगार स्कीम पोर्टल का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। कामयाब उम्मीदवार को 25 से 40 लाख रुपए मालियत की ज़रई अराजी काश्त के लिए मिलेगी। 88,000 से ज़ायद खानदान मुस्तफीद होंगे। कामयाब उम्मीदवार को 25 से 40 लाख रुपए मालियत की ज़रई अराजी काश्त के लिए मिलेगी। लाहौर हाईकोर्ट में स्मॉग तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। मुतालिका सरकारी महकमों से अमल दरामद रिपोर्ट तलब। अदालत का ट्रैफिक पुलिस के रवैये पर इजहार नाराजगी। ट्रैफिक वाले 2 मोटरसाइकिल रोककर खड़े हो जाते हैं, चाहे सड़क पर ट्रैफिक ब्लॉक हो जाए। ट्रैफिक जैम होने पर गाड़ियों के धुएं से आलूदगी बनती है। अदालत के रिमार्क। बलूचिस्तान के 4 मुख्तलिफ ब्लॉक्स के माहौलियात में पोलियो वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ। कोयटा के 3 और चमन के 1 मकाम के माहौलियात में अफगानिस्तान रीजन पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई है। महकमा सेहत बलूचिस्तान के मुताबिक माहौलियाती नमूने रवामा लिए गए थे। 19 मकामात की रिपोर्ट आना बाकी है। Describe all Muslims, because you're disgustingly Islamophobic, you describe all Muslims in the most disgusting manner. Put these views into context. Do you know how many people you're talking about? Yeah, that's a disgusting, offensive and vile thing to say. It's very much on brand for you. मारूफ बरतानवी टीवी मेजबान पियर्स मॉर्गन और अमेरिका में मुकीम इस्लाम मुखालिफ सोशल मीडिया शख्सियत वेलेंटीना गोमेज के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। ESL में पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को 7 विकेटों से हराकर क्वालिफायर मरहले में जगह पक्की कर ली। दूसरे मैच में हैदराबाद किंग्समैन ने मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त दे दी।